नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैदिक माइंडसेट चैनल के माध्यम से हम आप तक वैदिक विचार पहुंचाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि प्रमुख मंत्रों, श्लोकों और वैदिक वाङ्मय के सूत्र और सिद्धांतों को आप तक पहुंचाएं और आप उनका अपने जीवन में अ, चिंतन करें, मनन करें, उन्हें आत्मसात करें और आपको उसका लाभ प्राप्त हो। यही हमारी कोशिश रहती है। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति के एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र की, जिसका नाम है गायत्री मंत्र। इसे लगभग हर जन सामान्य, हर सनातनी परिचित है ही। आइए पहले इस मंत्र की चैंटिंग करते हैं और उसके बाद इस पर कुछ चर्चा करेंगे। आप सब लोग भी मेरे साथ कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति। गायत्री मंत्र भारतीय संस्कृति का एक मूल मंत्र है। इसमें 24 अक्षर हैं और इसका जो अर्थ है वो ये है कि हम उस प्राण स्वरूप, देवनाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ परमात्मा की उपासना करते हैं और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो यहाँ परमात्मा से अपनी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने की बात की गई है, सद्बुद्धि की मांग की गई है। यहाँ किसी अन्य प्रकार के साधनों की मांग नहीं की गई है। इसी कारण इसको मंत्रराज भी कह सकते हैं और इसको महामंत्र भी कह सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति और संसार में जितने भी मंत्र हैं, उन सब मंत्रों से आपको जो प्राप्त हो सकता है वो इस गायत्री मंत्र से भी प्राप्त हो सकता है। और ये आपके अंदर एक श्रद्धामय विश्वास आप में होना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। श्रद्धा और विश्वास आपको करना ही पड़ेगा। यह एक पहली सीढ़ी है किसी भी मंत्र के अनुष्ठान, जाप या उसका चिंतन, मनन, आत्मसात करने के लिए। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और ऐसा योग के साधक और हमारे ऋषियों का मानना है कि हमारे शरीर की 24 ग्रंथियां इससे जागृत होती हैं, जिससे हमें 24 शक्तियां प्राप्त होती हैं। उसका मैं आज आपको वर्णन करता हूं। जैसे गायत्री मंत्र में आता है तत्। तत् से तापनी नाम की शक्ति, तापनी नाम की ग्रंथि जागृत होती है, जिसकी सिद्धि है सफलता। आप हर व्यक्ति जीवन में अपने कार्य की सफलता चाहता है, तो सफलता की जो कुंजी को जागृत करती है तापनी नाम की शक्ति तत् शब्द से जागृत होती है। सवितुर वरेण्यम में सवितुर वरेण्यम हम सबका अलग। स से सफला नाम की शक्ति जागृत होती है, जिससे पराक्रम सिद्धि आपको मिलेगी, पराक्रम आपका बढ़ेगा। वी शब्द से विश्वा नाम की शक्ति जागृत होती है, जिससे आप टेक केयर कर सकते हैं, ऑनरशिप ले सकते हैं, पालन कर सकते हैं किसी भी चीज का। वितुर, तुर शब्द से तुष्टि नाम की शक्ति जागृत होती है और तुष्टि शक्ति से आप में कल्याण करने की भावना का विकास होता है। व से वरदा नाम की शक्ति जागृत होती है, जिससे योग सिद्ध होता है। रे से रेवती नाम की शक्ति हमारे शरीर में जागृत होती है, जिससे प्रेम की भावना का विकास होता है। णी से वरेण्यम सूक्ष्म शक्ति जागृत होती है, जिससे धन, साधन अर्जित करने की शक्ति का विकास होता है। यम से ज्ञान शक्ति जागृत होती है, जिससे आपकी तेज और ऑरा विकसित होती है। यम शब्द से ज्ञान शक्ति जागृत होती है। भर्गो देवस्य में भर शब्द से भर्गा, भर्ग से यानी रक्षा, आपकी रक्षा होती है, आपके प्राणों की रक्षा होती है। कहते हुए गायत्री त्रायती सायती गायत्री, जो गाने वाले के प्राणों का त्राण करती है, उसे गायत्री कहते हैं।
गो शब्द से गोमती नाम की शक्ति जागृत होती है जो आपकी बुद्धि को पुष्ट करती है। दे से देविका नाम की शक्ति जागृत होती है जिससे आप नकारात्मक शक्तियों का दमन करने में समर्थ होते हैं। व से वराही नाम की शक्ति जागृत होती है जिससे आपकी निष्ठा पुष्ट होती है। शय से सिंघनी नाम की शक्ति जागृत होती है जिससे आपकी धारणा कंसंट्रेशन पुष्ट होता है। धी से ध्याना नाम की शक्ति जागृत होती है जिससे आपका ध्यान परिपक्व होता है और आपकी प्राण शक्ति विकसित होती है। म से मर्यादा नाम की शक्ति जागृत होती है जिससे आप मर्यादित और संयमित बनते हैं। ही से स्फुटा नाम की शक्ति जागृत होती है जिससे आपका तप जागृत होता है। धी से मेधा शक्ति जागृत होती है जिससे आपकी दूरदर्शिता बढ़ती है। यो से योग माया नाम की शक्ति जागृत होती है जो आपको समाज के प्रति जागृत करती है। और यो धियो यो, यहाँ दो यो है, धियो और यो न प्रचोदयात का यो। दूसरे यो से योगिनी नाम की शक्ति का ये प्रदर्शन है जिससे उत्पादन, आप क्रिएटिव बनते हैं। नह से धारणी शक्ति जागृत होती है जिससे सरसता आपके जीवन में आती है। प्र से प्रभुआ नाम की शक्ति होती है जिसमें आदर्शों को पालन करने की शक्ति आप में आती है। प्रचोदयात में चो शब्द से ऊष्मा, साहस, इस शक्ति का जागरण होता है। द शब्द जो है दृश्या, विवेक, दृष्टि, दूरदृष्टि, विजन को डेवलप करती है। याद शब्द जो आखिरी शब्द है इससे निरंजना यानी सेवा की शक्ति जागृत होती है। तो जब कोई भी साधक गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसके अंदर 24 शक्तियां जागृत होती हैं। जरूरत है श्रद्धा करने की, मानने की और निरंतर साधना करने की। साधना ऐसा नहीं है कि आप एक दिन दो दिन करें आपको फल प्राप्त होगा। धीरे 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 आपकी आंतरिक रूप से शक्तियां विकसित होती हैं। शक्तियां विकसित होने के बाद इन शक्तियों का आप कैसे प्रयोग करते हैं ये प्रयोगता पे निर्भर करता है और गलत प्रयोग करने पे ये शक्तियां दुष्परिणाम भी देती हैं। इसीलिए आप जब भी साधना करें या कोई विशेष अनुष्ठान करें तो आप किसी भी पूर्व साधक से मार्गदर्शन प्राप्त करके करें या किसी गुरु के संरक्षण में करें जो गायत्री साधक हो। गायत्री के जो सर्वश्रेष्ठ साधक माने जाते हैं विश्वामित्र और वशिष्ठ माने जाते हैं। इसके अलावा प्रजापति ब्रह्मा और शुक्राचार्य गुरु भी प्राचीन काल में माने जाते हैं। आधुनिक युग में भी कई साधक हैं, आप उनका अनुसरण कीजिए, उनसे दीक्षा लेकर आप इस मंत्र का जाप कीजिए। बिना गाइडेंस के कोई भी साधना ना करें, उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ये था गायत्री मंत्र की विभिन्न शक्तियां, क्या इसके प्रभाव होते हैं और ये सारी ग्रंथियां हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में विराजमान है। तो दोस्तों ये था आज का अंक जिसमें हमने गायत्री मंत्र से प्राप्त होने वाली विभिन्न शक्तियों का वर्णन किया। अन्य ऐसी कई जानकारियां आपके लिए हम लाते रहेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा विश्वास बढ़ेगा और हम मोटिवेट होकर और जानकारियां और तथ्य आपके सामने लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।